आज बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बेंगलुरु के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान जो है कर्नाटक वासियों को, बेंगलुरु वासियों को सौगात भी मिलने जा रही है। 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी तो दिखाएंगे ही, इसके साथ ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेंगलुरु स्टेशन से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ जो है मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। 3 वंदे भारत की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। नागपुर से पुणे के बीच एक और वंदे भारत ट्रेन चलेगी और एक और जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है वो अमृतसर से कटरा के बीच चलेगी। यानी कि 3 वंदे भारत ट्रेनों की तो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज दी जानी। इसके साथ ही बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। तो आज के ये पूरे कार्यक्रम प्रस्तावित दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं। 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इसी के साथ जो है बेंगलुरु में मेट्रो की जो येलो लाइन है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो आज के प्रस्तावित दौरे में कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, जी हां, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा बलों को लगी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ है और मुठभेड़ हुई है आतंकियों और सेना के जवानों के बीच। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को और जिसके बाद से ही सर्चिंग ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई और देखिए 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी है और इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी रखा हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तरकाशी के धराली में ऑपरेशन जिंदगी अभी भी जारी है। अब तक 1125 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बादल फटने से हर्षिल में झील बनी है। देखिए धराली में भारी तबाही हुई, जिस तरीके से तो तस्वीरें हमने देखी, काफी भयावह तस्वीरें थी धराली में और उसी के बाद से ऑपरेशन जिंदगी जो है शुरू किया गया है। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि भारी तबाही हुई और ऐसे में कई लोगों के लापता होने की खबर से जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन जिंदगी जारी है। लोगों को बचाने का यह सिलसिला लगातार जारी है। वहाँ से मलबा हटाने का काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही लोगों को बचाने की जद्दोजहद भी लगातार जारी है और इसी को लगातार जारी रखते हुए 1125 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है। बादल फटने से हर्षिल में झील बनी है। उत्तरकाशी के धराली में ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। लोगों को लगातार जो है, जो लापता लोग हैं, जो मलबे में दबे लोग हैं, उनको बचाने की जद्दोजहद अभी भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जो है लोग लापता हुए हैं। कई लोगों का अभी भी पता नहीं है और इसी को देखते हुए ऑपरेशन ये चलाया गया है, जो कि अभी तक चल रहा है। लगातार लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन जिंदगी के तहत लोगों को
लगातार जो है बचाया जा रहा है और अब तक 1125 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाई जा चुकी है, उनका रेस्क्यू किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, जोधपुर प्रवास पर हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। हर बार की तरह जोधपुर में मनाया उन्होंने रक्षाबंधन का पर्व। स्थानीय कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुंबई जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर हैं और उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन जो है जोधपुर में ही मनाया और इसी के साथ आज के भी उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। स्थानीय कार्यक्रम हैं कई, जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत करेंगे और इसी के साथ आज ही मुंबई जाने का भी उनका कार्यक्रम है। तो जोधपुर प्रवास पर हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। रक्षाबंधन का पर्व उन्होंने अपनों के बीच मनाया। हर बार की तरह जोधपुर में ही उन्होंने रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया, जैसा कि वो हर साल जो है अपने लोगों के बीच, अपनों के बीच, घर में और स्थानीय लोगों के साथ जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। तो इस बार भी यही तस्वीर नजर आई, उन्होंने अपनों के बीच ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया और आज भी कई स्थानीय कार्यक्रम हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत करने वाले हैं और इसी के साथ मुंबई जाने का कार्यक्रम भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। ब्यावर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्यावर में अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी निजी बस पलट गई। ब्यावर जोधपुर हाईवे पर गोल चौराहे के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तेज गति से मोड़ते समय प्राइवेट बस पलट गई, बस का टायर फटा। हादसे में बस में सवार करीब 22 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक महिला और एक बच्चे का हाथ भी कटा है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद सिटी थानाधिकारी विजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। बस हरिद्वार से जोधपुर की तरफ जा रही थी। इस दौरान जीरो पुलिया पर अनियंत्रित होकर निजी बस पलट गई। तो देखिए, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जो घटनास्थल था उसका जायजा लिया, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं जो है कंडक्टर और चालक फरार बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बीसलपुर बांध से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांध के डाउन स्ट्रीम में निकाला जा रहा है पानी। 1503 क्यूसेक पानी बांध से पिछले 6 दिन से निकाला जा रहा है। 1503 क्यूसेक पानी बांध में पानी की आवक घटने से कम हुई है। पानी की निकासी की जा रही है। बांध का गेट नंबर 9 खोलकर 0.25 मीटर पानी की निकासी की गई है। बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 2.80 मीटर है। बांध पर इस मानसून में अब तक हो चुकी है 790 मिलीमीटर बारिश दर्ज। तो बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 2.80 मीटर है। बांध पर इस मानसून में अब तक 790 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश इस क्षेत्र में हुई। बीसलपुर बांध से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश का दौर देखने को मिला इन क्षेत्रों में, जिसके चलते बांध के डाउन स्ट्रीम में अभी फिलहाल 1503 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। बांध से पिछले 6 दिन से निकाला जा रहा है 1503 क्यूसेक पानी। पिछले 6 दिन से लगातार सिलसिला जारी है। बांध में पानी की आवक घटने से कम की पानी की निकासी। बांध का गेट नंबर 9 खोलकर 0.25 मीटर पानी की निकासी की गई है। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर में आयकर विभाग की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जांच की कमान अनुभवी और तेज तर्रार अधिकारियों के हाथों में हो तो किसी भी चालाकी से बचना मुश्किल है। दिल्ली में पदस्थ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता ने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े
काले धन के मामले में टीम का नेतृत्व किया। जानकारी के अनुसार रेड शुरू होने से पहले करीब 15 बैग और सूटकेस में रखी भारी नकदी को दफ्तर से बाहर निकाल लिया गया था। ये योजना सोच समझकर बनाई गई थी, लेकिन गुप्ता ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज का फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की गहन पड़ताल और घटना स्थल का पुनर्निर्माण करके पूरे नेटवर्क का पता लगा लिया। अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन में गुप्ता की सूझबूझ, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी दक्षता ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। सिद्धार्थ गुप्ता के नेतृत्व में टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और इस दौरान टीम ने जो है 10 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। सिद्धार्थ गुप्ता आईआरएस के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम पहुंची हुई थी और बड़ी जो है भारी नकदी यहां पर बरामद की गई है। 10 करोड़ नगद बरामद हुए हैं। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जयपुर में। तो देखिए, इससे ये साबित होता है कि कुशल नेतृत्व में कार्रवाई को जब अंजाम दिया जाता है तो किस तरीके से जो है ये पूरी कार्रवाई में भंडाफोड़ हुआ है। 10 करोड़ के आसपास की नकदी जो है बरामद की गई और 15 बैग पहले ही बाहर निकाल दिए गए थे। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सुजानगढ़ शहर के घंटा घर के पास स्थित दिखनादा बाजार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हाँ, यहाँ 3 दुकानों की पुरानी इमारत अचानक भरभराकर गिर गई और मलबे का ढेर बन गई। गनीमत ये रही कि हादसे के समय दुकानें बंद थीं और वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत के गिरने की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाइश देकर वहां से हटवाया गया। मलबे में दब चुकी दुकानों में से 2 लकड़ी, बांस और कोयले की थी, जो कि एक ही दुकानदार की बताई जा रही है। दुकान मालिक ने जानकारी दी है कि रक्षाबंधन के चलते दुकानें समय से पहले ही बंद कर दी गई थी, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वो पड़ोस मालूम नहीं, लोगों ने बताया कि आपकी दुकानें गिर गई है, तो मैं भाग के आया तो देखा दोनों दुकानें। मेरे बांस और लकड़ी की कोयला गंदा। और ये पास वाली दुकान बंद पड़ी है काफी सालों से, जर्जर है। और इनकी पास वाली बस्सी क्षेत्र के नए नाथ धाम में भोले बाबा की महाकाल रूपी आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से आए हुए हजारों भक्तों ने मंदिर में दर्शन कर अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में पुजारी राम कल्याण पैलीराम और विकास ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने दूध, जल, भांग, धतूरा, प्रसाद, बैंगन और बुहारी आदि अर्पित किए। भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए थे। तो देखिए, आकर्षक झांकी यहाँ पर भगवान भोले की सजाई गई, जिसको देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। लोगों ने भगवान के दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया। डीग जिले की कामा और पहाड़ी तहसील के सरकारी स्कूल की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। क्षेत्र के कई स्कूल अब भी जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे बच्चों की जिंदगी हर दिन खतरे में पड़ रही है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी स्कूल खुले हुए 1 महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन भवनों की मरम्मत के लिए प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कामा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भंडारा की काले खान की ढाणी में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और MGSS गगवाड़ी स्कूल पहाड़ी ब्लॉक, इन दोनों स्कूलों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। यहाँ स्कूल भवन पूरी तरह से खस्ताहाल और असुरक्षित हो चुके हैं। छतें झुकी हुई हैं, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। छत से टपकते पानी के कारण बच्चे कोने में सिमट कर पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं।
MGGS गगवाड़ी स्कूल में ये विद्यालय भवन है जो कि क्षतिग्रस्त स्थिति में है। यहाँ पे नामांकन की बात करें तो 238 बच्चों का नामांकन है। विद्यालय स्टाफ में मैं कार्यवाहक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ L1 में शिवराम गुर्जर। और विद्यालय भवन की जो स्थिति है उसकी जो सूचना है समय समय पर विभाग द्वारा मांगी गई है। विभाग को भी हमने अवगत करवा दिया और SMC और SDMC की मीटिंग लेकर के विद्यालय भवन को हमने जर्जर घोषित करवा दिया है। ADPC महोदय को लिख करके दिया है। हम यहाँ स्कूल में आए, ग्रामवासी भी आए और साथ में तो हमने स्कूल की हालत हम काफ़ी दिन से पहले भी सूचना दे चुके हैं, ब्लॉक लेवल पर भी सूचना दे चुके हैं कि हमारे स्कूल बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। इसमें हमारे बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है, जैसे झालावाड़ में हुई है। तो हम ये चीज़ ना चाहें कि जो झालावाड़ में हुई है वो हमारे यहाँ भी घटना घटे। तो इसको लेकर हम ग्रामवासी आए हैं, तो हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि आपको पूरी सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं कि भाई इस हमारा जो स्कूल है इसके जो बहुत जल्द बिल्कुल ये तो ख़त्म समझो आप इसको स्कूल को। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाली के सोजत से खबर आपको बता रहे हैं। सोजत थाना पुलिस की नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई देखने को मिली। तस्करी में लिप्त वांछित स्थायी वारंटी सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तलाशी में कार से 1,79,900 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। आरोपियों की पहचान राजूराम और विकास के रूप में हुई है। आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट में मामला भी दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान राजूराम और विकास के रूप में हुई है। आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई और आगे की जांच की जा रही है। पाली के सोजत से ये खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और सुबह से ही कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। बदलते मौसम के साथ हुई बारिश ने न केवल गर्मी और उमस से लोगों को राहत प्रदान की, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेर दी। चढ़ावा उपखंड के कई गांवों सुल्ताना, सारी, किठाना, किशोरपोरा समेत आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। किसानों ने बारिश को बाजरा, कपास और ग्वार की फसलों के लिए फायदेमंद बताया। तो वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि ये समय खरीफ फसलों के विकास के लिए बेहद अहम है और समय पर हुई ये बारिश मिट्टी में नमी बढ़ाकर उत्पादन में इजाफा करेगी। देखिए, ये जो बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं फसलों को फायदा पहुंचेगा।